नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर है, चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 54,000 से ज्यादा वोटों से सीएम धामी ने न सिर्फ जीत दर्ज की, बल्कि कांग्रेस और 2 और प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई है। सीएम धामी को 57,268 वोट मिले, जबकि निर्मला गैतोड़ी कांग्रेस उम्मीदवार सिर्फ 3,607 वोटों तक सिमट गई। पहली बार कांग्रेस की यहां जमानत जब्त हो गई है। एसपी के ललित मोहन को सिर्फ 409 वोट मिले हैं। निर्दलीय हिमांशु गढ़कोटी को 399 वोट मिले। हालांकि नोटा को भी 374 वोट मिले हैं। 54,000 से ज्यादा वोटों से जीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीत हासिल की है और उत्तराखंड के लिहाज से उत्तराखंड के इतिहास में सबसे बड़ी जीत विधानसभा चुनाव में, किसी भी विधानसभा चुनाव में 54,000 से ज्यादा वोटों से सीएम धामी ने जीत दर्ज की है। एक लंबा चुनाव प्रचार देखा हमने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार डटे रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार करने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी की वाइफ भी प्रचार करने के लिए मोर्चा संभाल रखा था उन्होंने, और लोगों ने एक अलग कनक देखा। कैलाश गैतोड़ी ने भी जी तोड़ मेहनत की ताकि मुख्यमंत्री की जो जीत का मार्जिन है वो लगातार एक बड़ा मार्जिन रहे, और सभी की कोशिशें बीजेपी के लिहाज से कामयाब रही। और दूसरी तरफ कांग्रेस में अंदरूनी कलह का जो लगातार जिक्र देखा गया। बड़े नेता प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचे। एक नया चेहरा निर्मला गैतोड़ी के रूप में था। हिमेश खरकवाल को किनारे किया गया और इन वजहों से बीजेपी की बढ़त और ज्यादा बड़ी दिखी। और खास करके जब जनता जानती है कि वो मुख्यमंत्री को चुन रही है तो उसका भी एक अलग इम्पैक्ट देखा जाता है। तमाम देवताओं का जिक्र मुख्यमंत्री धामी ने क्या कि यहाँ पर मां पूर्णागिरी का धाम है, गोलजी देवता का स्थान है, गोरखनाथ बाबा का स्थान है। तो इन लोगों के लिए भी ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके और साथ साथ यहाँ पर जो तीर्थ स्थल हैं उनका विकास किया जा सके, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने लोगों से बात कही थी और उसका असर देखा गया है। ये तस्वीरें जब सीएम धामी को लोग बधाई देने के लिए पहुंच रहे थे, मिठाइयां खिला रहे थे, तिलक कर रहे थे, यूं कह लीजिए कि विजय तिलक कर रहे थे। और यही एक बड़ा कारण रहा कि मुख्यमंत्री धामी लगातार यहां डटे रहे। कैलाश गैतोड़ी सीट जीती, मुख्यमंत्री धामी के लिए सीट छोड़ी और उसके बाद जनता से लगातार कनेक्ट भी रहे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और देखिए किस तरह से आतिशबाजी की गई है। ये देखिए ढोल नगाड़े बजाकर यहां पर सेलिब्रेट किया गया है। तो बड़ी और अहम खबर है, चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री धामी ने अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। 54,000 वोटों से जीत दर्ज की है। और देखिए किस तरह से नारेबाजी की जा रही है। कई मामलों में एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे तो एक लौती जो हार चुभ रही थी बीजेपी को, वो सीएम धामी की हार खटीमा में थी। लेकिन अब उसका गम जो है खत्म होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी जीत सीएम धामी ने आज दर्ज की है। कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने गोलजी देवता की तस्वीर भेंट की है और इसी तरह से कैलाश गैतोड़ी को भी शुभकामनाएं लोग दे रहे हैं। दूसरी तस्वीरें देखिए किस तरह से बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। लोग तिलक कर रहे थे। महिलाओं का एक बड़ा योगदान दिखा है बीजेपी की जीत के लिए। महिलाएं ज्यादा आशान्वित थी विकास को लेकर, नशा खत्म हो और तीर्थ स्थलों का विकास हो, लोगों को रोजगार मिले इसलिए। और उसके बाद देखिए किस तरह से गुलाल और आतिशबाजी दोनों अलग अलग त्योहारों से जुड़ते हैं। गुलाल होली से जुड़ जाता है, आतिशबाजी दिवाली से जुड़ती है। तो होली और दिवाली का एक नजारा भी यहां पर दिखा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत के साथ। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी जीत है। सन 2000 में उत्तराखंड बना और तब से अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, विधानसभा के उपचुनाव या पर चुनाव, उनमें सबसे बड़ी जीत है। तो चंपावत ने सीएम धामी को अपना विधायक चुनकर बता दिया है कि अब सूबे का नेतृत्व चंपावत का ही जनप्रतिनिधि करेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड 93% वोट हासिल किए, ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इसके बाद चंपावत समेत देहरादून और पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल दिख रहा है। देखिए चंपावत में मन रहा जश्न, माहौल में घुल रहा बासंती रंग और पटाखों की आवाज पहाड़ों को ये खुशखबरी सुना रही है कि चंपावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को अपना विधायक चुन लिया है। जीत के बाद जब पुष्कर सिंह धामी अपने कैंप कार्यालय बनवासा पहुंचे तो उनके चेहरे पर खुशी देखते बन रही थी। लोगों ने ढोल नगाड़ों के शोर के बीच गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। धामी ने भी भरोसा दिया कि वो जनता के प्यार का ऋण विकास के रूप में यहाँ की जनता को लौटाने की कोशिश करेंगे। सभी भाइयों बहनों का सबका
सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं आभारी हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी जीत, इतना बड़ा समर्थन दिया है। उनका समर्थन, उनका आशीर्वाद और उन्होंने जो मुझे अपना मत दिया है, मैं हर संभव जीवन के अंतिम क्षण तक प्रयास करूंगा कि उनके ऋण से कैसे भी ऋण हो, कैसे भी जो है, जो उन्होंने इतना बड़ा समर्थन दिया है, उस समर्थन को विकास के रूप में, यहाँ की सेवा के रूप में उनको लौटाऊं। शुक्रवार को चंपावत विधानसभा उपचुनाव के सभी 13 राउंड की मतगणना पूरी हुई तो बीजेपी प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए 57,268 वोट हासिल किए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतौड़ी को 54,121 मतों से पराजित कर दिया। निर्मला गहतौड़ी को महज 3,147 वोट ही मिल पाए और कांग्रेस, एसपी और निर्दलीय समेत सभी दूसरे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। 93% वोटों के साथ ये उत्तराखंड के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। सीएम के लिए अपनी सीट छोड़ने वाले कैलाश गौतौड़ी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उम्मीद के मुताबिक ही जीत मिली है। बहुत बहुत बधाई। अपेक्षा के अनुकूल हुई है और ये होना ही था। धामी की जीत की खुशी से लबरेज प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि अब पूरे देश में कांग्रेस का यही हाल होने वाला है। चंपावत ने ठान लिया था कि वो ही प्रदेश का नेतृत्व करेगा। देखिए, जो हम जनता का भाव पढ़ रहे हैं, जो हम जनता के बीच में जाते हैं, लोगों के मन में एक भावना थी कि चंपावत पूरे प्रदेश के विकास का नेतृत्व करे। चंपावत जहां अपने विकास के लिए लोगों के मन में भावना थी, वहाँ ये भी भावना थी कि प्रदेश का जो विकास है उसका नेतृत्व भी चंपावत करे। तो ये जो भावना थी, ये भावना लोगों को एक उत्साहित हो रहे थे कि हम मुख्यमंत्री को अपने यहाँ से बहुत अच्छे बहुमत से जिता कर भेजे। चंपावत में बीजेपी और धामी की कितनी पकड़ थी, इसे बताते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने चंपावत के एक गांव का जिक्र किया। मैं एक गांव में वहां पर गया था जहां पर 70 साल से कोई विधायक मंत्री नहीं गए थे, और जब मैंने उनका वहां के लोगों से पूछा कि भाई वहां पर 406 वोट थे, और मैंने उनसे पूछा यहाँ से कितने वोट भाजपा को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि 95% से अधिक वोट मिलेंगे, लेकिन उन्होंने उससे भी आगे चले गए। मात्र 5 वोट जो है वहां पर कांग्रेस को मिले हैं, बाकी सारे वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। इसके लिए मैं वहां की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। धामी विधानसभा चुनाव में खटीमा से हारे जरूर थे, लेकिन पूरे प्रदेश में उन्होंने जीत दर्ज की थी और अब चंपावत में रिकॉर्ड जीत दर्ज कर धामी ने खुद को बेहतर कैप्टन साबित कर दिया है। मुख्यमंत्री की जीत के बाद हर कोई जश्न में डूबा हुआ है। मुख्यमंत्री का कल भव्य स्वागत होगा प्रदेश कार्यालय में, उसकी भी रणनीति बनाई जा रही है। यानी भाजपा ये बता रही है कि ये चुनाव सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उसके संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, हर कार्यकर्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सूरज डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। और उत्तराखंड के